हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पढ़ो इंडिया पर। बच्चों, आज हम करेंगे क्लास थर्ड की हमारी जो ईवीएस की किताब है उसका नाम है आसपास। उसी किताब का हम करेंगे आज पाठ नंबर 8, जिसका नाम है पंख फैलाएं उड़ते जाएं। बच्चों, इस पाठ में हम अलग अलग पक्षियों के बारे में बात करेंगे। तो चलिए इस पाठ की शुरुआत हम कुछ पहेलियों से करते हैं। पहली है, देखिए, सिर पर मेरे ताज है, सुंदर पंखों पर नाज है, सुंदर नाच दिखाता हूँ, राष्ट्रीय पक्षी कहलाता हूँ। तो प्यारे बच्चों, ऐसा पक्षी है मोर। और ये देखिए, ये है मोर का चित्र। अब देखते हैं अगला चित्र किस पक्षी का है। ये पक्षी है और ये अपने बारे में क्या बता रहा है। आकाश से सीधे आती हूँ, झपट चूहा ले जाती हूँ, पूंछ है मेरी खांचे वाली, चील हूँ मैं बड़ी निराली। तो बच्चों, ये सारी बातें चील पक्षी के बारे में कही गई हैं। आगे बढ़ते हैं अगले पक्षी की ओर। हरे हरे हैं मेरे पंख, लाल है मेरी चोंच का रंग, हरी मिर्च मैं खाता हूँ, तोता मैं कहलाता हूँ। और देखिए, ये रहा तोता का चित्र। तोता अपने बारे में ये सब बता रहा है। अब देखिए, एक और पक्षी है जो अपने बारे में बता रहा है। काले काले पंख हैं मेरे, काला मेरा रंग, कांव कांव में शोर मचाता। तो बच्चों, ये कौन है? ये है मैं कौवा कहलाता। कौवा ही है जो कांव कांव का शोर मचाता रहता है। अगला पक्षी देखिए क्या बता रहा है। कुहू कुहू आवाज लगाती, मधुर मधुर में गीत सुनाती, सबके मन को मैं हूँ भाती, देखो कोयल मैं कहलाती। और ये कोयल का चित्र भी यहाँ पर दिया गया है। बच्चों, अब अगले पक्षी को देखते हैं हम। वो क्या बता रहा है। मरे जानवर खाकर मैं जगह साफ कर देता हूँ, ऊंचे आकाश में उड़ता हूँ, गिद्ध मैं कहलाता हूँ। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर गिद्ध ने क्या बताया अपने बारे में कि वो मरे हुए जानवरों को खा करके हमारे आसपास की जगहों को साफ कर देता है। और एक देखिए, ये चित्र जो है पक्षी का है और ये अपने बारे में बता रहा है। रंग सलेटी पंजे लाल, गुटर गूं की भरकर चाबी, दिन भर शोर मचाता हूँ, कबूतर मैं कहलाता हूँ। बच्चों, कबूतर तो आपने अपने आसपास बहुत सारे देखे होंगे और ये गुटर गूं की आवाज़ करते रहते हैं। फिर एक और पक्षी है जो बता रहा है। चोंच है मेरी बड़ी निराली, सुई हो जैसे सिलने वाली, पत्ते सिलकर घर बनाऊं, दर्जिन चिड़िया मैं कहलाऊं। बच्चों, दर्जिन चिड़िया का चित्र एक बार देख लेते हैं। यह है दर्जिन चिड़िया। ये पत्तों को सिल करके अपना घर या घोंसला बना लेती है, इसीलिए हम इसे दर्जिन पक्षी या फिर टेलर बर्ड कहते हैं। अब यहाँ पर एक और पक्षी है, वो अपने बारे में क्या बता रहा है, सुनते हैं। पेड़ के तने में छेद बनाऊं, उसमें छिपे कीड़े मैं खाऊं, टुक टुक करता जाता हूँ, कठफोड़वा कहलाता हूँ। अब यहाँ पर कठफोड़वा पक्षी के बारे में बताया गया है। ये अपनी चोंच से टुक टुक की आवाज़ करते हुए पेड़ के तने में छेद कर देता है और उस तने में जो कीड़े छुपे होते हैं उनको खा लेता है। अब इतने सारे पक्षियों की बात सुन करके उल्लू जी कुछ बोले हैं। उल्लू जी ने कहा, अरे जगा दिया, आज जंगल में इतना शोर कैसा। तो उसका ये सवाल सुन करके दूसरा पक्षी उसको बताता है, उल्लू जी, सारे पक्षी अपनी अपनी बड़ाई कर रहे हैं, यानी अपनी तारीफें कर रहे हैं और अपनी तारीफों से जंगल में शोर मचा रखा है। उल्लू बोला, अब बंद क्यों नहीं करते हैं शोरगुल, यह कैसा झगड़ा, हम सभी में कुछ ना कुछ खास है, हमारे पंख पैर चोंच और बोली चाहे अलग अलग हैं पर हम सभी पक्षी हैं। उल्लू ने बताया कि हम सभी पक्षियों के पंख पैर चोंच और बोलने का तरीका अलग अलग हैं, लेकिन पंख पैर चोंच और बोली अलग अलग होने के बावजूद भी हम सभी पक्षी हैं। सोचो, अगर सारे पक्षी एक जैसे दिखते और एक सा ही खाते तो कैसा लगता। बोली भी यदि एक जैसी होती तो कितनी नीरस होती हमारी यह दुनिया। तब हमें अपने चारों ओर सिर्फ एक जैसे ही पक्षी दिखाई देते और इतना मज़ा भी नहीं आता। अभी तो हमारे आसपास तरह तरह के पक्षी हैं। अब एक प्रश्न आया हुआ है, पाठ में आए पक्षियों में से तुमने किन किन को देखा है, उनके नाम लिखो। तो बच्चों, मैंने इनमें से कौवा, कोयल, चील, मोर, तोता और कबूतर इनको देखा हुआ है। आपने इनके अलावा कोई और पक्षी देखे हों तो आप उनको लिख सकते हैं।
अब बाहर जाकर देखो तुम्हें कितने पक्षी दिखते हैं। पेड़ पर ही नहीं, मैदान में, पानी के आसपास तथा झाड़ियों में भी देखना। अब आपको अपने आसपास देखना है कि आपको कहाँ कहाँ पक्षी दिखाई देते हैं और कौन कौन से हैं। पक्षियों के नाम भरो तथा सही जगह पर सही का निशान लगाओ। यदि नाम नहीं जानते तो उनकी कोई पहचान लिखो। अब बच्चों देखिए, यहाँ पर एक टेबल बनी हुई है। यहाँ पर पक्षियों के नाम लिखने हैं कि आप अपने आसपास किन पक्षियों को देखते हो, और यहाँ बताना है कि कहाँ देखा। जैसे मैंने अपने आसपास एक पक्षी देखी, कोयल। कोयल को मैंने पेड़ पर देखा। कौवा, उसको मैंने ज़मीन पर देखा। कबूतर को मैंने घर में देखा तो मैंने यहाँ निशान लगा दिया। बत्तख को मैंने पानी में देखा तो मैंने पानी में निशान लगा दिया। और मोर को मैंने ज़मीन पर देखा तो मैंने ज़मीन पर निशान लगा दिया। आपने जिस पक्षी को जहाँ देखा है आप उसके सामने सही का निशान लगाएंगे। फिर एक प्रश्न आता है कि क्या तुमने कभी ध्यान दिया है कि अलग अलग पक्षियों की चोंच भी अलग अलग तरह की होती है। हाँ, ये तो हमें पता है कि हर पक्षी की चोंच अलग अलग होती है। नीचे कुछ पक्षियों की चोंच के चित्र हैं। इनको ध्यान से देखो और पहचानो कि ये किन पक्षियों की चोंच हैं। नीचे उनके नाम लिखने हैं। तो देखिए, हम करते हैं इसको। देखिए बच्चों, ये पहला चित्र जो है वो इसमें चोंच है, ये है तोता। ये कौवा है, हमने यहाँ पर लिख दिया। और मोर की चोंच ऐसी होती है, मोर का नाम हमने यहाँ पर लिख दिया है। आगे बढ़ते हैं बच्चों, ये इस प्रकार की चोंच जो है ये चील पक्षी है। और बच्चों ये पक्षी सारस है, सारस की चोंच ऐसे होती है। और बच्चों यहाँ पर मैंने बतख लिख करके बतख का चित्र बना दिया है। आगे देखते हैं। देखा, पक्षियों की चोंच कितनी अलग अलग तरह की होती है, उतना ही अलग अलग तरह का होता है उनका भोजन। जिस तरीके से बच्चों पक्षियों की चोंच अलग होती है, उसी तरह से उनका भोजन भी अलग अलग होता है। सभी पक्षी एक जैसा खाना नहीं खाते हैं। पक्षी तरह तरह की चीज़ें खाते हैं। कोई फल खाता है तो कोई बीज खाता है। कोई पक्षी ऐसा भी होता है जो कीड़े मकोड़े खाता है, तो कोई मछली खा लेता है। अब यहाँ पर बच्चों एक चित्र दिया गया है, इसमें हमें क्या करना है, पक्षियों को उनके भोजन के साथ जोड़ना है। ठीक है बच्चों, चलिए इसको हम करते हैं। देखिए, ये जो पक्षी है ये यहाँ से जाएगा, यहाँ से ऐसे होते हुए ये मरे हुए पक्षियों को खा लेगा। पहुँच गई अपने भोजन तक। दूसरा पक्षी जो इसको पहुँचाते हैं, ये यहाँ से जाएगा, यहाँ से होते यहाँ से होते हुए ये यहाँ तक आ जाएगा, चूहे को खा लेगा। आगे देखते हैं बच्चों, ये पक्षी यहाँ से जाएगा, यहाँ से होते होते इस प्रकार ये पक्षी अपने भोजन तक पहुँच जाएगा। और ये पक्षी जो है यहाँ से होते यहाँ से अपने भोजन तक पहुँच जाएंगे। आगे देखते हैं। क्या तुमने कभी ध्यान दिया है कि पक्षियों के उड़ने, चलने और गर्दन घुमाने के तरीके अलग अलग हैं। पक्षी जो है अपनी गर्दन भी अलग अलग तरीक़ों से घुमाते हैं। जैसे मैना झटके से अपनी गर्दन आगे पीछे करती है। उल्लू तो अपनी गर्दन पीछे तक घुमा सकता है। क्या तुम भी ऐसा कर सकते हो? नहीं नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते। हम उल्लू की तरह अपनी गर्दन को पीछे तक नहीं घुमा सकते हैं। कई पक्षी ऐसे हैं जो हमारी बोली की नकल कर सकते हैं। क्या तुम ऐसे किसी पक्षी का नाम जानते हो? उसका चित्र अपनी कॉपी में बनाओ और उसका नाम भी लिखो। बच्चों आपको पता है कि कुछ पक्षी ऐसे होते हैं जो हमारी आवाज़ की नकल कर लेते हैं। तोता हमारी बोली की नकल कर सकता है, तो आप तोता का चित्र अपनी कॉपी में बना लेंगे। अब आपको क्या करना है कि बाहर खुले में जाओ, पक्षियों को देखो कि वे कैसे चलते हैं, उनके पंख कैसे हैं और वे किस तरह अपनी गर्दन को हिलाते हैं। पक्षियों की आवाज़ भी सुनो। फिर किन्हीं 3 पक्षियों की आवाज़ की नकल करने की कोशिश करो। उनके गर्दन को हिलाने की भी नकल करो। ये भी देखो कि वो पक्षी अपनी गर्दन कैसे हिलाते हैं। क्या आप उस तरह अपनी गर्दन हिला सकते हो? और अपने साथियों से कहो कि वे पहचाने तुमने किस पक्षी की नकल की है। ये बड़ा मज़ेदार गेम होगा जो आप अपने दोस्तों के साथ खेल सकते हो। पक्षियों के पंख अलग अलग रंगों व डिज़ाइन के होते हैं। उनके पंख उड़ने में उनकी मदद करते हैं। इतना ही नहीं, पंख उनके शरीर को गर्म भी रखते हैं। समय समय पर पक्षियों के पुराने पंख झड़ जाते हैं और नए पंख आ जाते हैं। बच्चों, पक्षियों के जो पंख पुराने होते चले जाते हैं वो उनके शरीर से झड़कर गिर जाते हैं और उनके बदले उनके नए पंख आ जाते हैं। तुमने भी कई बार पक्षियों के गिरे हुए पंखों को देखा होगा। आपको एक काम करना है कि पक्षियों के गिरे हुए पंखों को इकट्ठा करो और उनके रंग, आकार और आकृति पर चर्चा करो। फिर आप देखो कि जब आप
अलग अलग तरह के पक्षियों के पंख इकट्ठे कर लो तो फिर देखो कि उनके रंग अलग अलग हैं, उनके साइज भी अलग अलग हैं। एक पक्षी का चित्र अपनी कॉपी में बनाओ और उस पर पंख चिपकाओ, उसका नाम भी लिख सकते हो आप। अच्छा बच्चों, अब आप बताइए कि पक्षियों के अलावा और कौन कौन से जानवर उड़ सकते हैं। तो हम देखते हैं कि पक्षियों के अलावा जो उड़ने वाले जानवर हैं वो है मक्खी, मधुमक्खी, तितली, टिड्डा, मच्छर और भौरा। ये भी पक्षियों की तरह उड़ सकते हैं, लेकिन इनमें से कोई भी पक्षी नहीं है। चलो, अब अगला प्रश्न है कि अगर तुम भी पक्षियों की तरह उड़ सकते तो तुम कहाँ कहाँ जाते और क्या क्या करते हैं। बच्चों, मैं अगर पक्षी होता तो मैं आसमान में, बादलों में, पहाड़ों पर जाता और बहुत मज़े करता। अब एक और प्रश्न है कि यदि पक्षी उड़ ना सकें, बस अपने पैरों पर ही चलें तो क्या होगा। तो बच्चों, अगर पक्षी उड़ ना पाएंगे, अपने पैरों पर ही चलेंगे, तो जानवर और शिकारी उन्हें आसानी से पकड़ लेंगे और उनका शिकार कर लेंगे। चलिए अब हम करते हैं एक एक्टिविटी। इसमें हम कागज़ों के इस्तेमाल करते हुए एक मुर्गा बनाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं।